Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, सीटेट 2019 की प्रिपरेशन में हम लोग कई वीडियो सीरीज चला रहे हैं जिसमें पर्यावरण अध्ययन बहुत प्रमुखता से चल रहा है क्योंकि इसी में आपको नंबर सबसे ज़्यादा गेन करने होते हैं। तो इसकी सीरीज़ में हमारा ये 6वां लेक्चर सीरीज़ वीडियो है। ये पर्यावरण अध्ययन में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का मेल है इस वीडियो में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप अपने नोट्स खुद से बनाएं क्योंकि आपसे बेहतर नोट्स आपके लिए, आपकी परीक्षाओं के लिए कोई नहीं तैयार कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हमारा ये 6वां वीडियो लेक्चर है और इसमें प्रश्न संख्या 151 से लेकर 180 तक हम लोग करेंगे, जो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपने मित्रों तक भी इसको पहुंचाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो सीरीज़ में हमारा ये प्रश्न आखिरी था, 150वां प्रश्न, वहीं से मैं शुरू करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर। अंतरिक्ष में पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एमंडसन, फर्डिनेंड या मेजर यूरी गागरिन? तो इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया था आई होप 150वें प्रश्न का। तो चलते हैं फिर आगे। 150वें प्रश्न का यही था, आपके मेजर यूरी गागरिन थे, अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। 151वां प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैं हर वीडियो में आपको 2 से 3 प्रश्न पूछता हूं, तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसके 4 ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद हिदायतुल्लाह? तो ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आपके लिए प्रश्न है। लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? ये आपके वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें जीएस के क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो सभी के लिए आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी, तो कमेंट्स करके जरूर आंसर दें इनका। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 153, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, रविंद्रनाथ टैगोर या अब्दुल गफ्फार खान? तो 153वें प्रश्न का उत्तर आपका सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको किस लिए मिला था? इन्होंने गीतांजलि की रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और नेक्स्ट चलते हैं। 154वां प्रश्न है, भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? आरती शाह, अन्ना जॉर्ज, किरण बेदी या अमृत कौर? दी आप सभी को पता है प्रथम आईपीएस महिला कौन थी? आपकी किरण बेदी। तो चलिए आगे चलते हैं। और भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी नंदिनी सत्यपति, शशिकला काकोडर, जानकी रामचंद या सुचिता कृपलानी? तो भारत की प्रथम महिला जो आपकी मुख्यमंत्री थी ये आपकी सुचिता कृपलानी जी थी। और ये आपको ये भी बता दें कि ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपके उत्तर प्रदेश की थी। तो उत्तर प्रदेश के भी प्रथम और पूरे भारत के भी प्रथम रह चुके हैं ये मुख्यमंत्री। आगे चलते हैं। 156वां प्रश्न, भारत में प्रथम महिला सर्जन थी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर अमृता पटेल, अन्ना जॉर्ज या अमृत कौर? तो सर्जन कौन थी आपकी? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, ये आपकी प्रथम महिला सर्जन थी पूरे भारत की। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें भारत में प्रथम वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको देखिए इन्वायरमेंट में आपको इतने ढेर सारे सीरीज़ मिल जा रहे हैं हर पॉइंट। पिछले अगर आपने 5वें सीरीज़ में ध्यान दिया होगा तो उसमें हम लोग कई इंपॉर्टेंट डेट्स, तिथियों के बारे में पूछ रहे थे कि इस तिथि को क्या मनाया जाता है या आपका क्या मनाया जाता है। तो चलिए तिथि से याद आया, आज की जो तिथि है मैंने मॉर्निंग में आपको अपडेट दी थी कम्युनिटी गाइडलाइन में, आपको मैंने अपलोड भी किया था एक पेज। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना आज कौन सी तिथि है। और आज है 28 फरवरी। तो आज के दिन क्या चीज़ हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 157वां, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? हरिता देओल, संतोष यादव, कल्पना चावला या डिकी डोलमा? तो प्रथम कौन थी आपकी महिला अंतरिक्ष यात्री? कल्पना चावला जी प्रथम थी महिला, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। और दूसरी कौन थी? सुनीता विलियम्स। 158वां प्रश्न है, भारत के प्रथम हृदय प्रत्यारोपणकर्ता सफल सर्जन कौन है? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, डॉक्टर पी वेणुगोपाल, डॉक्टर अमृता पटेल या आशुतोष मुखर्जी? तो 158वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर पी वेणुगोपाल। तो इसको नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 159, 159वां, भारत की प्रथम
पुलिस महानिदेशक कौन है? तो कंचन विजय लक्ष्मी पंडित, किरण बेदी, अन्ना जॉर्ज या संतोष यादव। तो प्रथम पुलिस महानिदेशक की यहाँ पे बात चल रही है, तो ये आपकी सीधी सी बात है। इसी को देखिए, प्रश्न को 2 बार घुमा दिया है। आईपीएस अधिकारी एक बार पूछ दिया तो भी किरण बेदी हो गई, और प्रथम पुलिस महानिदेशक तो कौन हो जाएंगी? आपकी किरण बेदी जी। प्रश्न संख्या 160, कुचिपुड़ी किस राज्य का नाट्य नृत्य है? तो केरल का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या मणिपुर का? तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का आपके कुचिपुड़ी नृत्य है। केरला का आपको जहाँ पे भी अट्टम पट्टम ये सब चीज़ें आ जाएँ, जैसे मोहिनी अट्टम है, और मतलब 2-3 हैं अट्टम करके हैं, तो जहाँ पे आ जाएगा तो केरला का आपको पता होना चाहिए। और एक और है कथकली, तो कथकली तो आपको पता हो जाएगा, क से कथकली और क से आपका केरला है, तो ये तो याद रहेगा। ठीक है, और चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का, मणिपुर का, तमिलनाडु का या उड़ीसा का? तो ये आपके तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। 162वां प्रश्न है, गरबा कहाँ प्रसिद्ध लोक नृत्य? तो ये इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या आसाम? तो गरबा की बात की जा रही है, तो गरबा, डांडिया ये सब कहाँ पे होते हैं? गुजरात में होते हैं। गुजरातियों का ये प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या? गरबा, डांडिया भी पूछा जाए तो भी। 163वां प्रश्न है, बिहू कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या आसाम? तो बिहू कहाँ का है? आपके आसाम का है। नेक्स्ट है 164वां प्रश्न, कठपुतली कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या आसाम? तो आप सभी को पता है कठपुतली जो नृत्य होता है वो शुरुआत कहाँ से है? राजस्थान से है, और वहीं का प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है राजस्थान का। 165वां प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, Na या Fe2? तो ये आप सभी को पता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। H2 है ना, 2 है यहाँ पे, तो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड आपका वाटर होता है। 166वां प्रश्न है, जल का हिमांक होता है कब वो मिल्ट आपके हो जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 98.7 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस? तो आपका हिमांक कौन सा होता है जल का? 0 डिग्री, यानी किस तापमान पर बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है जल? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाता है। ये बढ़िया है। 167वां प्रश्न, जल का क्वथनांक क्या होता है? 0, 98.7, 100 डिग्री सेल्सियस या 102 डिग्री सेल्सियस? तो 167वें प्रश्न का बिल्कुल आपका 100 डिग्री सेल्सियस में, मतलब क्वथनांक मतलब बॉइलिंग, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 डिग्री सेल्सियस, और जल का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि आपका हिमांक क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 168वां प्रश्न है, प्रति वर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। 2 अक्टूबर, 7 जुलाई, 11 अप्रैल या 22 मार्च? तो जल दिवस कब मनाया जाता है आपका? प्रत्येक वर्ष आपका जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के बाद जस्ट मार्च में आपका क्या मनाया जाता है ये, और इसी के बाद 23 आई थिंक फिर पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है, ऐसे ही कुछ। 169वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 लीटर, 100 लीटर, 30 लीटर या 150 लीटर? तो 169वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपके? 50 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई है जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर। 170वां प्रश्न है, जापान में पारे यानी कि मरकरी के कारण कौन सा रोग फैला था? मलेरिया, डेंगू, मिनीमाता या हैजा? तो मरकरी की वजह से आप सभी को पता है कि कौन सा रोग फैला हुआ था? आपका मिनीमाता रोग जो होता है वो मरकरी की वजह से फैलता है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ हुआ था? जापान में भी हुआ था। तो याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आपके यूपी टेट में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। 171वां प्रश्न, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि आपका जो भारी जल होता है यानी कि हैवी वाटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या होता है? D2O, H2O, O2 या Na? तो सीधी सी बात है, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड होता है, D2O होता है। 172वां प्रश्न, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण द्वारा कितने किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है?
2.5 किलो कैलोरी यानी 2.5 किलो कैलोरी, 1.5 किलो कैलोरी, 4.1 किलो कैलोरी या 3.6 किलो कैलोरी। तो कितनी ऊर्जा यहाँ पे निकलती है? तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण किया जाता है। 173वां प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक मात्रा लेने से कौन सा रोग हो जाता है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो हर चीज़ डाइट भी मेंटेन होनी चाहिए। तो श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग या पाचन तंत्र संबंधी रोग। तो ये आपके पाचन को इफ़ेक्ट करता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अत्यधिक जितनी लिमिटेशन है बॉडी की उससे ज़्यादा लेंगे तो पाचन तंत्र संबंधी रोग हो जाता है। 174वां प्रश्न है, प्रोटीन शब्द जे बर्जिलियस ने किस सन में प्रतिपादित किया था? तो ये आप पता हो जाना चाहिए कि प्रोटीन दिया किसने था। प्रोटीन शब्द आपके जे बर्जिलियस ने दिया था। और कब दिया था? 1930, 1942, 1951 या 1968। तो कब दिया था? आपके 1930 में दिया था प्रोटीन शब्द जे बर्जिलियस ने। प्रश्न संख्या आपकी है 175, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो रिकेट्स जो रोग है ये आप सभी को पता है कि किसकी कमी से होता है आपका। ये रिकेट्स जो रोग होता है बच्चों में ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलता है और ये होता है विटामिन डी की कमी से। तो इससे रिकेट्स का मतलब क्या है? रिकेट्स की वजह से जो हड्डियाँ जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, नहीं उसमें मजबूती नहीं रहती और सिकुड़ जाती है अंग जो होते हैं। तो ये रिकेट्स रोग देखने को मिलता है बच्चों में काफ़ी ज़्यादा। और निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसकी मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी। कौन सी बताई थी? घुलनशील वाली बताई थी, कीड़ा ना। तो जल में कौन सा घुलनशील है यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कीड़ा जो होता है आपके वसा में होता है, बचा कौन सा? बी और सी। तो बी और सी जल में होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन के। तो हमको पता है बी और सी, तो यहाँ पे सी तो है नहीं तो बचा बी, तो यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो ट्रिक याद रखिए, हमेशा ट्रिक काम आती है। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं आरबीसीज, उनका जीवन काल लाइफ स्पैन कितना होता है? 24 घंटे, 2 दिन, 120 दिन या 60 दिन? कितने होते हैं आपका? सी ऑप्शन, 120 दिन का उनका लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है। 178वां प्रश्न है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 24 से 30 घंटे, 10 से 20 घंटे, 1 दिन या 120 दिन? तो जो आपके WBC होते हैं, जो वाइट ब्लड सेल जिनको हम लोग बोलते हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? तो आपका 24 से 30 घंटे उनका जीवन काल होता है। 179वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल बर्नस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज कब की? 1930 में, 1902 में, 1945 में या 1974 में? तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो कार्ल बर्नस्टीनर ने रुधिर समूह की खोज आपके 1902 में की थी। कब? 1902 में। और आपका आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो जितने प्रश्नों को मैंने आपसे पूछा है उसके जवाब जरूर दिया करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग भी अपनी मेहनत से लगे हुए हैं और हमारा जितना टारगेट है 110 प्लस का, उसके अचीव करने में हम लोग एक एक दिन एक एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लास्ट प्रश्न है आपका, ए वर्ग रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह से रक्त प्राप्त नहीं कर सकता है? तो ये पता होना चाहिए आपको, ए, ओ, बी या ए, बी। तो 180 प्रश्न का आपका उत्तर क्या होगा? सी। ए जो रक्त समूह का है वो ए से तो प्राप्त कर ही सकता है। ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, वो दे सकता है। ए बी क्या होते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं, ये सबसे ले सकते हैं। लेकिन बी है तो उससे तो ले नहीं सकता ना। तो यहाँ पूछा गया कौन से प्राप्त नहीं कर सकता, तो बी से नहीं प्राप्त कर सकता है। तो दिस वाज द वीडियो फ्रेंड्स। और बहुत बेहतरीन आज के क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छा लगा इनसे टैकल करने के लिए। इस वीडियो में बहुत हमने नए नए प्रश्नों को जाना। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको टैकल किया होगा। हर प्रश्नों के उम्मीद से स्तर पर अपना जवाब देते गए होंगे आप। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, कई इंपॉर्टेंट हम लोग कवर करते रहेंगे हर दिन, अलग अलग ब्रांचेस को, अलग अलग फील्ड को इसी प्लेटफॉर्म पे। तो बने रहिए हमारे साथ और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिए वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों का लाभ हो सके, जिस उद्देश्य से ये वीडियो बनाई जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन राय एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड।
गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।